Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, we will learn how to solve question number 2 and 3 of exercise 4.2. So let's begin. So A part of question 2 we have already done yesterday. A part हमने कल complete कर लिया था in the previous video. So in this video, we'll start with B part. Okay, so this is the B part. हम लोग को कैसे सॉल्व करना है हम आपको पहले भी हर वीडियो में हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं ना. सेम वही स्टेप्स. सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि कौन कौन से टर्म्स में x है और वो सारे x वाले टर्म्स कौन से साइड पर हैं, है ना. सो हमें दिख रहा है इक्वल टू के पहले वाले साइड पर, मीन्स दे आर ऑन द LHS. लेफ्ट हैंड साइड पे सारे हमारे टर्म्स हैं x वाले. तो हमारे अगर एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम लोग पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं. सो 2x/3 और -x/2 इन दोनों में ही x है ना, तो हम लोग पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे. सो हाउ वी सॉल्व, ये दोनों ही फ्रैक्शंस हैं और इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो हाउ वी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, हम लोग LCM लेते हैं ना डिनोमिनेटर्स का. सो 3 और 2 का सबसे पहले LCM लेंगे. 3 और 2 का LCM क्या आएगा, 6 आएगा. फिर उसके बाद 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 आएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना. तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 2 ज़ा 4x. आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और x. देन माइनस का साइन बीच में है. अब सेकेंड वाले फ्रैक्शन में देखें डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 आएगा डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना. 2 3 ज़ा 6. तो वही नंबर हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू 3 क्या हो जाएगा, x इंटू 3 को कैसे लिखते हैं, जब भी किसी भी नंबर और वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम सिंपली उन दोनों को साथ में लिख देते हैं. पहले नंबर और फिर वेरिएबल. ठीक है, दोनों नंबर साथ में लिखे हुए हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं है. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो ये हमारा आंसर आ गया ना. हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. फिर उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, वी विल जस्ट कॉपी डाउन इक्वल टू 30. अब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई कर लें. 4x - 3x क्या हो जाएगा, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है ना. तो 1x, और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं. ठीक है, अगर 1x आया है तो हम लोग सिंपली x लिख देते हैं. सो आंसर क्या आ गया इन दोनों का, x/6 इज इक्वल टू 30. x/6 इज इक्वल टू 30. अब सिंपली हम लोग फाइंड कर लेंगे जल्दी से x की वैल्यू. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के अलावा जो भी नंबर्स होंगे हमें उन्हें दूसरे साइड पे भेजना होता है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड पर x के साथ और कौन से नंबर्स हैं, 6 है ना यहाँ पे. तो 6 यहाँ पे डिवाइड में है, तो दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा. अगर आपका नंबर डिनोमिनेटर में है मतलब डिवीजन में है, सो जब आप उसे दूसरी साइड पे सेंड करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई होने लगेगा. तो यहाँ पहले से 30 था, 30 में 6 मल्टीप्लाई होने लगेगा. सो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 30 इंटू 6 मीन्स 180. 3 6 18 और एक 0 लगा दिया तो 180. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ बी पार्ट. वेरी ईजी. Now the C part. Okay, so this is the C part. 0 is equal to 18 plus 9m in bracket m minus 2. सो जब भी बेटा हमारी इक्वेशन में कहीं पे भी ब्रैकेट होता है, सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन दैट ब्रैकेट. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है कि हम उस ब्रैकेट को ओपन करें. और हम ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, वी ऑल नो, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो हमें पता है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना. क्योंकि देखिए 9 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है. दिस मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है. जब भी एक नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो, दैट मीन्स कि उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अब कैसे हम लोग एक नंबर को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा है उसे ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके. पहले आप 9 और m को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल पुट दिस माइनस साइन इन बिटवीन, और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे.
So let's start quickly how we will solve this question. First step is to open the bracket. So बाकी पूरा कॉपी डाउन कर लेंगे एज इट इज़. 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय m. ठीक है, 9 को पहले m में मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 इंटू एम को सिंपली कैसे लिख देते हैं? 9m. जब भी हम एक नंबर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी जस्ट सिंपली राइट देम टुगेदर, उनको एक साथ लिख देते हैं. फिर उसके बाद बीच में माइनस का साइन है, सो माइनस का साइन कॉपी डाउन करेंगे और 9 को फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह 9 2 क्या होता है? 18, तो 18 लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, इसी तरीके से हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया. अब ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा. अब हमें क्या करना होता है? सेम वही काम कि जो m वाला टर्म है उसको इक्वल टू के एक साइड पे रखना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है. लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 है और राइट हैंड साइड पे ही सारे नंबर्स हैं, है ना. अब यहाँ पे देखिए ये तो m वाला नंबर है, m वाला पूरा टर्म है. अब इसके अलावा और कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हमें दूसरी साइड पे भेजना है? 18 है और -18 है. 18 -18 इनको तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो क्या हो जाएगा? +18 -18 क्या आएगा आंसर? 0 आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 18 -18 0. तो 18 और -18 तो यहीं पे हम लोगों ने इन लोगों को ऐड कर दिया इसी साइड पर. दूसरी तरफ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ तो कोई नंबर ही नहीं है ना, जिसके साथ ये कंबाइन होंगे. इसी तरफ हमारे 2 नंबर्स हैं तो हमने इनको साथ में सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने पर क्या आ गया आंसर? 0 आ गया. तो 18 -18 0 हो गया. तो ये दोनों तो हमारे रिमूव हो गए, 18 -18 इनकी जगह पे तो 0 हो गया और 9m सिर्फ बचा. क्या बचा हमारे पास? सिर्फ राइट हैंड साइड पे 9m. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की. अब m के अलावा और कौन सा नंबर बचा है? 9 बचा है ना. m के साथ और कौन सा नंबर है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे? 9 है. सो हम 9 को रिमूव करेंगे. हमें पता है कि 9 और m क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. तो जब हम दूसरी साइड पे 9 को भेजेंगे तो 9 क्या होने लगेगा? यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा. तो चलिए अब दूसरी साइड पे है क्या? 0 है. तो जल्दी से कॉपी करते हैं हम लोग. दूसरी साइड पे पहले से 0 है और 9 भी यहाँ पे डिवाइड में आ गया है. तो 0/9 कैसे लिखते हैं हम लोग? 0/9. So we will write 0/9 इक्वल टू m. ठीक है, क्योंकि यहाँ से 9 हमारा चला गया दूसरी साइड पे. दूसरे साइड पे जो भी नंबर था उसके अपॉन में जाएगा. तो दूसरी साइड पे 0 था सो 0/9. और हमें पता है जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है? 0. सो इस पूरे का आंसर क्या हो गया? 0 हो गया. 0/9 इज इक्वल टू 0. तो m इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0. m की वैल्यू क्या आई इस क्वेश्चन में? 0. जब भी बेटा 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है. तो 0/9 की जगह पे आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे? 0. सो 0 इज़ इक्वल टू m. दैट इज़ m इज़ इक्वल टू 0. सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ऑलवेज रिमेंबर जब भी ब्रैकेट होता है फर्स्ट स्टेप इज़ टू सॉल्व द ब्रैकेट. नाउ डी पार्ट सेम टू सेम इसी तरीके का है. सबसे पहले इसमें भी देखिए ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. आफ्टर दैट हमारे जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग एक एक करके दूसरे साइड पे भेजेंगे, है ना. और n को बिल्कुल अकेला करेंगे. जो भी नंबर n के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम लोग दूसरे साइड पे भेजेंगे पहले और फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग फिर बाद में भेजेंगे. जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा n में वो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होने लगेगा. सो सिंपल. एंड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग. ई पार्ट भी बहुत ईजी है ना. 4x + 9 इज़ इक्वल टू 45. बिल्कुल सिंप्लीफाइड इक्वेशन है हमारी. इसमें +9 को पहले हम लोग दूसरे साइड पे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा. फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे और फिर 4x है. 4 और x क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 4 को जब दूसरे साइड पे भेजेंगे सो 4 विल बी डिवाइडेड. वेरी सिंपल एंड ईजी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस वन टू यू. यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन. ओके. और अगर कोई प्रॉब्लम आए देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. F is also very easy. Let's do the G part because it's slightly different. G part करते हैं.
15p divided by 15 is equal to 90. Okay, so this is the G part. 15p divided by 15 is equal to 90. We are doing the G part because बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सब बहुत ईजी हैं एंड सेम वही मेथड है. यू ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन. ओके, दे आर योर होमवर्क एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट लेट मी नो. ओके, सो हम लोग जी पार्ट करेंगे अब, क्योंकि डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट दे आर वेरी ईजी. सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस साइड पे है. इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल टू से पहले है ना पी, हमारा पी यहाँ पे वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट है. अब इस साइड पे पी के साथ और कौन कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हमें दूसरे साइड पे भेजना है. तो देखिए हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 15 है और ये भी 15 है. और ये 15p क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. सो हम आपको बता चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में कि जब भी टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं सो हम लोग उन्हें अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस और नो, लिख सकते हैं ना. 15p डिवाइडेड बाय 15 है तो हम इसको 15p अपॉन 15 लिख देंगे. जब भी डिवाइड हो रहा है तो हम उसे अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं. इससे आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा. अब देखिए 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15. तो सिर्फ क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू से पहले क्या बचेगा, सिर्फ 1p. और 1p को सिंपली कैसे लिखते हैं, p लिखते हैं, है ना. और अपॉन में 1, अपॉन 1, अपॉन का 1 भी नहीं लिखते हैं हम लोग. सो p इज इक्वल टू 90. देखिए 1 स्टेप में हमारा आंसर आ गया. 1 स्टेप में आंसर आ गया ना. सो ये आपके पास ट्रिक है बेटा कि जब भी डिवाइड का साइन बना हुआ हो पहले उसको अपॉन के फॉर्म में लिखती है. ठीक है, डिवाइड के बाद जो भी नंबर लिखा है उसे अपॉन में डिनोमिनेटर में लिख दिए. फिर उसके बाद देखिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स हैं जो कि कैंसिल हो रहे हैं, सेम टेबल में आ रहे हैं, तो आप उन्हें कैंसिल कर दिए और फिर आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा. ठीक है, देखिए कैंसिल करते ही हमारे पास सारे नंबर्स हट गए p के साइड से, है ना. 1 1 आ गया. सो p इज़ इक्वल टू 90. दिस वॉज ऑल्सो वेरी ईजी. देन द h पार्ट. h पार्ट में क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी ना. -5x - 8 इज़ इक्वल टू 107. इसमें क्या करना है, आपको एक एक करके नंबर्स को दूसरी साइड पे लेके जाना है. सो आई होप यू कैन डू दिस वन ऑल्सो. दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो, ओके, इन द कमेंट सेक्शन और ऑन व्हाट्सएप, एनीवेयर. देन थर्ड क्वेश्चन, simplify the given equation. In the third question, let's do the a part. 4y plus 3y is equal to 84. Okay, so now third question, a part. 4y plus 3y is equal to 84. तो सबसे पहले y वाले जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं ना. अगर एक से ज़्यादा टर्म में वेरिएबल होता है तो हम लोग उन्हें पहले सॉल्व करेंगे. हाउ वी विल सॉल्व, हमें इनको सिंपली ऐड करना है. तो कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 4 + 3, 4 + 3, व्हाट इज़ द आंसर, 7. एंड देन वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देते हैं. सो 4y + 3y का आंसर क्या आ गया, 7y. अब इनकी जगह पे आ गया 7y इक्वल टू 84. अब 7y में मल्टीप्लाई हो रहा है. व्हेन यू विल टेक इट टू द अदर साइड क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा ना, अपॉन 7. 7 1 ज़ा 7. ऊपर भी न्यूमरेटर भी देखिए कैंसिल हो जाएगा ना 7 से. 7 1 ज़ा 7, 14 बचेगा. 7 2 ज़ा 14. सो व्हाट इज़ योर आंसर, y इज़ इक्वल टू 12/1. अपॉन में 1 है, वी डोंट राइट दैट. y इज़ इक्वल टू 12. दिस इज़ योर आंसर. नाउ द बी पार्ट. बी पार्ट में भी क्या है, हमारे जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं सबसे पहले हमें उन्हें फाइंड करना होगा. कहाँ कहाँ वेरिएबल है,
इक्वल टू से पहले मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है 9x और इक्वल टू के बाद भी है वेरिएबल 9x भी है और -x भी है ना। तो टोटल 3 टर्म्स हैं जिनमें x आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग x वाले टर्म्स को सेम साइड पे लिख लेते हैं और उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स क्विकली डू दिस वन। पॉज द वीडियो और एक बार अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए इक्वल टू के बाद दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे x वाले 2 टर्म्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे और इक्वल टू से पहले क्या है 5 + 9x - 7। तो देखिए जो नंबर्स होते हैं जिनमें x नहीं है उनको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, है ना। उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आपस में, और जो x वाले टर्म्स होते हैं उनको अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। x वाले टर्म्स को अलग सॉल्व करते हैं एक साथ, और जो खाली नंबर्स होते हैं उनको अलग सॉल्व करते हैं। सो 5 - 7 को पहले एक साथ लिख लें प्लस 9x ओके। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, हमने बस 5 को और -7 को एक साथ लिख लिया है ना। 5 और -7 को एक साथ लिख लिया और फिर 9x को फिर लास्ट में लिख दिया, क्योंकि x वाला टर्म नंबर्स के साथ तो सॉल्व होता नहीं है ना, दैट इज़ वाई। ना इक्वल टू के बाद भी यही करेंगे, 9x और ये वाला x इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, और -2 में तो x है नहीं तो -2 तो अलग ही रहेगा, ठीक है। तो 9x - x सॉल्व कर लें इनको ऐसे ही ओरली। 9x - x क्या आएगा, 8x आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। जब भी कोई भी नंबर ना हो x के साथ तो इसका मीनिंग होता है उसके साथ कौन से नंबर है, 1 है। 1 को ही हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। तो 9x - 1x क्या आएगा आंसर, 9 - 1 8, 8x। तो 9x - 1x का आंसर क्या आ गया, 8x आ गया। बचा क्या, -2। ऑलवेज रिमेंबर द साइन, ठीक है। आपको नंबर को लिखना है उसके साइन के साथ। -2 था ना, तो इसीलिए पूरा -2 लिखेंगे। अब इस साइड पे इसी तरीके से जल्दी से सॉल्व कर लिए। 5 - 7 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स 5 जो है वो प्लस है ना। सो 7 - 5 क्या होता है, 2 होता है। एंड वी पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। हम किसका साइन रखते हैं आंसर के आगे, बड़े वाले नंबर का ना। 5 और 7 में कौन बड़ा है, 7। व्हाट इज़ द साइन ऑफ 7, 7 से पहले कौन सा साइन है, माइनस है ना। सो आंसर के आगे भी माइनस साइन लग जाएगा। सो 7 - 5 2 हो गया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सो -2, प्लस 9x को नीचे कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू 8x - 2। ठीक है बेटा, तो आप लोग ना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लिए कि हम लोग हमेशा x वाले टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, और वो नंबर्स जो कि सिर्फ नंबर्स होते हैं उनके साथ x नहीं होता है उनको एक साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू के जिस भी साइड पर नंबर्स आ रहे हैं आपके, तो नंबर्स को आपस में सॉल्व करके उनका आंसर लिख लिए और x वाले टर्म को बिल्कुल अलग रखिए, ठीक है। और दूसरे साइड पे भी हमने यही करा, जो भी नंबर है वो बिल्कुल अलग रहेगा और जो x वाले टर्म्स हैं वो अलग सॉल्व होंगे, एक साथ सॉल्व होंगे। उनको सॉल्व करके उनका आंसर लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म्स एक साथ सॉल्व होते हैं ना, और नंबर्स एक साथ सॉल्व होते हैं, तो x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और जो हमारे नंबर्स होंगे उनको एक तरफ ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा करें, हमें क्या करना है, इस वाले -2 को इधर ले आना है, ठीक है। और ये जो x वाले टर्म्स हैं इनको एक तरफ भेजना है। तो इस साइड पर हमारे पास 8x था और 9x को भी उसी तरफ भेज देंगे, और तो हमारा जो राइट हैंड साइड है उस पर सिर्फ x वाले टर्म्स हो जाएंगे। लेट्स डू दैट क्विकली, दिस इज़ वेरी सिंपल। इस साइड पे हमारे पास पहले से -2 है और हमने ये वाला -2 भी इधर ही ले आ रहे हैं, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। और अब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो 9x था इसे हम दूसरी तरफ पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग x वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और जो
जिनमें x नहीं होता है, मतलब जो ओनली नंबर्स होते हैं, इन्हें हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जिनमें x का टर्म नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग एक साइड पे रखते हैं। तो इक्वल टू के बाद 8x था पहले से, 8x लिखा, -2 तो उधर जा चुका है ना, +2 बन गया है, और 9x को हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो +9x था तो इधर आके बन गया -9x। So now just quickly solve it. -2 + 2, this will be 0, and 8x - 9x क्या आएगा, -1x आएगा ना, क्योंकि 9 - 8 1 हो गया। साइन बड़े नंबर का लगता है, बड़ा कौन है, 9, सो -1 -1x, और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, सो जस्ट स्किप 1। आपका क्या आ गया, -x = 0, ये आ गया ना। अब माइनस साइन को भी हम लोग दूसरी तरफ भेजेंगे। अब यहाँ पे तो 0 है, तो 0 के साथ तो माइनस कंबाइन होके क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। -x = 0 आया था, माइनस साइन को भी हम लोग दूसरी साइड पे भेजते हैं ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो दूसरे साइड में 0 था, सो वो माइनस 0 तो होता नहीं है ना, बिकॉज 0 के आगे तो हम कोई साइन नहीं लगाते हैं, ना माइनस का ना प्लस का। तो x = क्या आ गया, 0। दिस इज़ योर आंसर। नाउ C एंड D, ये दोनों भी बहुत ईजी हैं। C पार्ट इज़ योर होमवर्क, D पार्ट हम आपको भी करके बताते हैं। ओके, सो दिस इज़ द D पार्ट। इन द D पार्ट ऑल्सो लेट्स क्विकली सी। यहाँ पे क्या है, 2s - 1/2 इज इक्वल टू -1/3। तो सबसे पहले जो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वी विल सेंड दैट टू द अदर साइड। सो -1/2 को हम दूसरे साइड पे भेजेंगे। सो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, +1/2। नाउ 2s एज इट इज़, इसे नीचे कॉपी करिए। -1/2 दूसरे साइड पे चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, और इक्वल टू, यानी इक्वल टू के बाद जो लिखा है सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी करते जाइए। -1/2 दूसरी साइड पे भेजा, सो इट बिकम्स +1/2, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, हमें इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, देन 3 में हमने मल्टीप्लाई करेंगे 2, तभी तो आएगा ना 6। सो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और साइन माइनस का है ना, ये देखिए माइनस साइन ना भूलिएगा, -2। अब दूसरे वाले फ्रैक्शन को देखें, डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करा जो 6 आया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 3 ज़ा 6। सो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3, और बीच में कौन सा साइन लगाना है, +3, ओके। और इस साइड पे हमारा क्या है, LHS पे 2s। अब हम लोग इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अपने RHS को। न्यूमरेटर में क्या आएगा, -2 + 3, जल्दी से अपने आप सॉल्व करिए, क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 - 2 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 3, तो +1, ठीक है। सो लेट्स क्विकली कॉपी इट डाउन। LHS में 2s और RHS में क्या आ गया, 1/6, है ना। डिनोमिनेटर में 6 और न्यूमरेटर में -2 + 3 का आंसर +1। सो अब हमारे पास, हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी भी इस साइड पे और कौन सा नंबर है, 2 है, 2s है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दूसरे साइड पे भेजेंगे, सो इट विल बी इन डिविजन। सो इस साइड पे सिर्फ s बचेगा, और यहाँ पे पहले से 1/6 था, उसे लिखा। अब 2 भी डिवाइड में आ गया, मतलब 2 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर में पहले से कोई नंबर है तो उसमें हमारा जो अब फिर से जो न्यू नंबर आया है डिनोमिनेटर में, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। बस देखिए ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूमरेटर में से जब आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जब आप डिनोमिनेटर से भेजेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा। अगर पहले से वहाँ पे कोई नंबर है तो उसमें वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 1/12। पोजीशन आपको चेंज कर देनी होती है, डिवाइड में है
मीन्स डिनोमिनेटर में है, सो इट विल बी इन न्यूमरेटर। और अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होने लगेगा दूसरे साइड पे। सो एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 to the 12, 1/12। I hope you understood. In the same way, you have to solve the C part. Okay. So all the best. Good wishes.